भारत को भी समझना चाहिए, पागल कुत्ता को आराम से नहीं इलाज किया जा सकता है। चाइना के हर बीमारी की एक दवा, तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। जब तिब्बत तुम्हारा नहीं है तो तिब्बत का भाग लद्दाख कैसे हो गया और तिब्बत का भाग अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया? तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम लोग चाइना के मामले में थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेते हैं। आप जयशंकर साहब को भी देखिएगा, यूरोप वालों को बैंड बजा देते हैं, पाकिस्तान वालों को तो बेचारा एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। पाकिस्तान का आदमी उठते जयशंकर साहब को गरियाता होगा। लेकिन चाइना के मामले पे वो भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। चाइना से लड़ाई के लिए हमें फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, उससे हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है। अगर चाइना से एक साल व्यापार रुक जाएगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे। हमारा मेमोरी कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा 80% कहां से आ रहा है? हद तो हो गया, रबर चाइनीज आ रहे हैं। और भारतीय इंजीनियर किस दुनिया में थे? हमारे यहाँ का रबर ज्यादा घींच दो तो टूट जाता था, चाइनीज रबर आ गए सब कि नहीं, जल्दी टूटता है। हमारे यहाँ कांटी ठोको तो सोच रहा मुड़ जाता था, अब लोग कहते हैं चाइनीज कांटी नहीं मुड़ता है। हमारे यहाँ गोली जो छोटे लड़के कंचा खेलते थे वो टेढ़ टाढ़ हो जाता था इससे, अब चाइनीज आ गया एकदम शेप साइज का गोल, अंदर खूब अच्छा डिजाइन। सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया। सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा? अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़े घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज ले बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये मिग 21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इस पे एग्रेसिव काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पे एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, और उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहाँ पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े, अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामें करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक ठुक बैठो हो काम करो। सोचिए, और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है। 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है। फिक्स मतलब फिक्स सजा दे देता है वहां पर, और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं। वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा और 7 से 11 काम करेगा। 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा। आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा, अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा। तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से, तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहां चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिस यूज करते हैं, और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिस यूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहां भाग गई? चाइना। और वहां सस्ता लेबर था। लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बुलाइएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा। नहीं समझा? छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा। यहाँ पे उसको इस सब से मतलब नहीं है। पेंट करके जाएगा, ब्रश वैसे ही छोड़ देगा, अरे भाई धूल डाल के जाओ, ब्रशवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है? हमारी मजबूरी है, कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं है हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया। वही चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए। कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए ITI बनाया गया था,
तो आईटीआई का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता है वो कुछ नहीं है। आईटीआई वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री, कान में इसे पेशकश टेस्टर कोचले रहता है यहाँ पे, यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा बुखार है जी आपको। आगे बढ़े तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपने चीजों को सुधारने के लिए, कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया? माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे, अरे यार उसने मेहनत किया है, नहीं समझे? तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है? ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम? वीगर मुस्लिम। सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा है? वीगर मुस्लिम। चाइना कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो इसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुरवा देता है, कहता है ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, आई मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 सब मत निकालो, ये सब ना ना, इसको तुरो तुरो, बराबर करो, हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बराबर बनाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई बोलते चाइना कैसे? हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, ऐसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के बाहर, हु लाइन के बाहर। इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है? हान चाइना। हान चाइना को मेन चाइना कहते हैं, 95% यही रहते हैं और इन्हीं की भाषा है मंडारिन। इनकी भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। चाइना के जितने डेवलप एरिया यही है। चाइना के 50% पे पहाड़ है, अब 15% जमीन पे मतलब पठार वगैरह ये तो रद्द, मतलब उसका 70-75% जमीन बर्बाद है, फिर भी चाइना इतना डेवलप कर गया है केवल इस एरिया की वजह से, हान चाइना की वजह से। इस हान चाइना के यहां देखें बीजिंग मिलेगा। कौन जगह है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। पहले पेकिंग नाम था इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या था? पेकिंग था। किसी को दिक्कत नहीं? इधर कोई सलोनी यादव, आप किस जात के हैं सर? शिक्षक, शिक्षक जात के हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो जातिगत जनगणना थी उसमें शिक्षक का जगह नहीं था, नहीं समझे? हमारा जाति शिक्षक है। चलो ध्यान से देखो, ये जगह कौन सा हो गया? बीजिंग। कौन जगह हो गया? बीजिंग से हचाक से नीचे वुहान, हचाक से नीचे वुहान मिल गया। वुहान कुछ याद आया? वुहान से कोरोना यहीं से निकला था। कोरोना कहां से निकला था? वुहान से निकला था। सोचा बहुत खतरनाक है कोरोना यहाँ पे। आगे बढ़े, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कौन? वुहान। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहाँ की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी वो ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे से काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहां जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेके आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा? तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहां जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा भागो यहां से, मकाऊ को रख लिया। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे। हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो हैं 2047 1947 नहीं 2007, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हां कह के तो कर लिया। उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा, ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे।
समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर दीजिए। समझा गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 गो आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 गो लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को सुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग को नियम था कि आप यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो वो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे, जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भुला जाता है आदमी को। उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चीप था, नहीं समझ में आया, अब बेचारा चीप संहिते चल गया, नहीं चल गया। एक तो 20 कन्याओं को बना दिया गया। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता है, एक बात बताओ, मैथिली पढ़ाना रहेगा, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार, आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया, नमस्कार आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। इकोनॉमिक की बैठक होगी, नमस्कार आज G7 की बैठक हो। अरे तुमको G7 पूछ दिया जाएगा, पसीना छूट जाएगा, क्या होता है? अरे उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा? यहाँ पर बिना मतलब का दूगो बकलोल को बैठा देंगे सब। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए जी, बोलिए। हाँ हाँ, कैमरा उधर घुमाओ जब तक हम थोड़ा सा ठोड़ रंग लेते हैं। अरे इधर कैमरा नहीं है, समझ गया? ब्रेक के बाद ले आओ पानी, लिया पानी पीते हैं यहाँ पे। देखो काजल उजल पसरा तो नहीं है? हाँ हाँ, नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, फिर से मुर्गा लड़ाते हैं। हाँ बोलिए 2000 के नोट, 2000। अरे यार, जिससे पूछने जा रहे हो 2000 का नोट सही है या गलत, उस गधे को ये भी नहीं पता है कि 2000 के नोट छापने में कितना पैसा खर्चा होता था, पता ही नहीं उसको, इकोनॉमी का ही नहीं जानता वो, ले आके बैठा दिए हैं। अच्छा, अच्छे लोगों को बैठाएगा कैसे? अच्छे लोगों को बैठाएगा तो पत्रकारे का बैंड बजा देगा, वो बजा देगा कि नहीं बजा देगा? देखो, राजनीति की एक ही कमजोरी है, डाटा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा। ये राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो हमेशा गोलमोल जवाब देंगे। हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप डेटा पूछिए कितना यूनिवर्सिटी? नहीं, हम सुधारे हैं, बेंच बनवाए थे 4 गो, हम पटना यूनिवर्सिटी में 6 गो बेंच लगवाए थे हम। अरे सोचे तो 6 गो बेंच बढ़े शिक्षा सुधर जाएगा। राजनीति की एक ही कमजोरी है, आप डेटा पूछिए, कितना एम्स खुलवा दिए, कितने एयरपोर्ट, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, डेटा पे। और यही मदद करते हैं सब एंकर सब। जैसे आप पूछिएगा डेटा पे, तुरंत तू घुमा देगा यहाँ पर आंकड़ों से, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये उनका एक आदत होता है गोलमोल जवाब देने का। और वहां पर एप्पल डेली ने कहा कि हम बेच देंगे, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। और होता भी है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होता। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, हंसी खुशी से स्वीकार कर लिया, फांसी शहादत स्वीकार किए, लेकिन आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा भगत सिंह का नाम अमर रहेगा कि नहीं? तो जमीर बेच के जिंदा रहना। मैं एप्पल डेली कहां का अखबार था? हांगकांग। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? 1990। 50 साल तक के लिए किया, लेकिन 50 साल से पहले ही चाइना एंट्री मार चुका, कंप्लीटली रद्द कर दिया। यह बात वहां की सारी कंपनी जानती थी कि आज नहीं तो कम हमें यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो जैसे ब्रिटेन गया ना, वो कह के तो गया था कि 50 साल तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना, और चाइना ने शुरुआती 5-10 साल तक कोई मतलब कठोर काम नहीं किया था। इसलिए अक्सर देखते होंगे चाइना की भी टीम जाती है ओलंपिक में, हांगकांग की भी जाती है, देखें
खैर आप लोग क्रिकेट के सिवा किसी गेम को कहां देखते हैं? हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए यहां की कंपनी अब भागना चालू की सब। अब यहां की कंपनी भागना चालू की सब, लेकिन हांगकांग में कंपनियां गई क्यों थी? क्योंकि वहां टैक्स में कमी थी, वहां उनका अलग कानून था कंपनीज के लिए, जो कंपनी के फेवर में था। देखिए कंपनी को हर चीज ध्यान रखना होता है। भारत में भी ना लेबर के लिए कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि लेबर की लाइफ सिक्योरिटी के साथ कोई कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकती। हाइट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। फायर सिस्टम से समझौता नहीं होनी चाहिए। सैलरी टाइम से आना चाहिए, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। खाने में कुछ फिक्स न्यूट्रिशन से इतना आपको देना चाहिए। इसके बाद वाली चीजों पे थोड़ा एडजस्टेबल कंपनी को भी देना चाहिए। कितना कंपनी को नोचिएगा? जीएसटी उसी से ले रहे हैं, इनकम टैक्स उसी से ले रहे हैं, पीएफ नहीं काटा तो उसको बर्बाद कर देंगे आप, टीडीएस नहीं काटा उसको ले लेंगे। अरे भाई एक कंपनी को कितना नोचेंगे? तो कभी कंपनी के बारे में भी तो सोच के देखिए। हमारे यहाँ कंपनी के बारे में नहीं सोचा जाता बहुत। अच्छा, हांगकांग ने सारा बात किस पे सोच दिया? अच्छा, एक कंपनी खुश है ना तो अपने वर्कर्स का ध्यान रखती है। अगर कंपनी हेल्दी है तो कंपनी डूबेगी ना तो ही वर्कर की कटौती चालू करेगी यहां पर। तो जहाज को बचाओ, जहाज में बैठने वाले अपने से बच जाएंगे। अब जहाज के पैसेंजर को बचेगा, जहाज छोड़ के तो दोनों जाएगा। तो अब यहां से कंपनी भागना चालू की सब कि भैया हम यहां नहीं रहेंगे। कोई चाइना कोनो कानून आ जाएगा, पता चला कंपनी वाला कोई प्रचार डाल दिया और उसकी सरकार को पसंद नहीं है, कंपनी पे ताला मार दिया। ये करता है चाइना। अरे जैकमा की अलीबाबा कंपनी क्या बोला था? यही तो बोला था कि चाइना साख व्यवस्था को काफी हार्ड रखा है, लोन देने से कतराता है। कौन सा बड़ी बात है? बर्बाद कर दिया कंपनी को। तो 1997 के बाद से वहां से कंपनी भागना चालू की। कहां से? हाँ। अब उन्हें एक जगह की तलाश थी जहां पे ये हो सके। अब इसके लिए वो भागे सब यूएई। यूएई में वहां खाली जगह था। सारी कंपनी को यूएई का शेख जाके बुला लाया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ दुबई। सारी कंपनी धीरे धीरे कहां भाग गई? दुबई। टैक्स में छूट दिया, दुबई। कल्चर, जो कल्चर अपनाना है दुबई। कोई धार्मिक रूप से आप पे रोक टोक नहीं लगेगा दुबई में। शराब पीना है, पी के मर जाइए, उलझ जाइए, कोई मतलब नहीं है वहां पे। आप मन शराब से नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां के लोगों को आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते हैं। आपका एरिया फिक्स है, आप उसमें शराब में डूब जाइए। आपको नाचना है, सुबह से शाम तक नाचिए, नारा उखड़ जाए नाचते नाचते, गोड़ तोड़ दीजिए नाचते ना, तो कोई रोक टोक नहीं है। जो फैक्ट्री लगाना है, जो करना है करते रहिए। दुबई के लोगों को टेंशन नहीं दीजिएगा। तो यूएई में एक जगह बना दिया दुबई। सारी कंपनीज कहां भाग गई? दुबई। दुबई में रेगिस्तान था, ससुरा पीने के लिए पानी नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, हमारा जात अच्छा, तुम्हारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, तुम्हारी पार्टी अच्छी। हमारे यहां से भाग गया। अंडमान निकोबार पूरा दे देते उन लोगों को। अंडमान निकोबार उनको इजी रहता यहां से यहां शिफ्ट होना। यहां पे आज दुबई कहां चला गया? आज दुबई की तुलना हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग से 200 साल आगे चल गया। दुबई इतना आगे चला गया कि वहां जाने के बाद लोगों को लगता है इंडिया का भी इतना आगे जाएगा वहां पे। अब देखो बाबू दुबई को 2015 का, 1990 का। ऊपर वाला कौन सा है? 1990। और नीचे वाला दिख गया अंतर। और हम लोग लड़ रहे थे आपस में। हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हमारे सामने से एक नया शहर उजड़ के एक नया शहर बन गया और हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। अजीब हाल है यहाँ पे। हमारे सामने बढ़ा। दुबई में क्या है? रेगिस्तान, पानी नहीं है ससुरा दुबई में यहाँ पे पीने के लिए। हमारे यहाँ क्या नहीं है? लेकिन वो कंपनियां नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं के घूम रहे हैं सब चमचोबा सब। समझ में गया? लेकर रसीद चल जाएगा तो चंदा काटने, वहां जाए चंदा काटे, कह देगा फेंक दो नीचे, बुर्ज खलीफा पे से नीचे फेंक देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फैक्ट्रीज ऐसे नहीं आ जाती हैं, उनके लिए माहौल बनाना पड़ता है। समझ में? आप लोग पटना है, आप लोग के लिए माहौल है। जब खोजिएगा आपको लॉज मिल जाएगा। आज आप चाहिएगा लॉज चेंज करना, आराम से कर सकते हैं। इजी अवेलेबल है, चीजें सस्ती मिलती है यहाँ पर। यहाँ हर चीज स्टूडेंट के एरिया में क्या मिलता है? सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। इतना डेवलप हो गया। कौन जगह? दुबई। और हम लोग के सामने से ऑप्शन निकल गया कि नहीं? देखिए सर, वो भी आपका जात पूछ रही थी। कौन अभी कौन पूछ रहा था ना सर आपका जात कौन है? देख लो। देखिए एक चीज दिमाग में बैठाइए, जाति धर्म ये छोटे लोगों के लिए है। शाहरुख खान का धर्म कुछ और है, अक्षय कुमार का धर्म कुछ और है, लेकिन दोनों अमीर है, दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है। समझ में आ गया? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी गरीब, रिक्शा चलाने वाला हिंदू भी गरीब। दोनों का धर्म अलग है, दोनों गरीब है, दोनों जिंदगी अजीब है। इस देश में, इस दुनिया में केवल दो ही धर्म काम करता है, अमीरों का और गरीबों का। बाकी नीचे की बात है। यहाँ पे अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक मुस्लिम, ये आपका अडानी अंबानी, सबकी लाइफ स्टाइल एक जैसी, करोड़ों में उठे। अजीम प्रेम जी एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते।
प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान दे देता है। यहाँ कोई जीवन भर 22 करोड़ ना कमा पाता है, वो प्रतिदिन 22 करोड़ दान दे देता है। लाइफ स्टाइल की चेंजिंग की बात आती है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप अगर दबे रहेंगे तो लोग दबा देंगे, क्योंकि बकरा कितना भी सीधा हो उसकी बलि चढ़ा ही दी जाती है, और शेर की बलि कभी कोई नहीं चढ़ा है, कोई स्वीकारता भी नहीं है शेर की बलि।